हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोग जितने भी सिंगली से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे वो आप लोग सब सीख चुके हैं। अब आप लोगों को ये जानना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं या किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको दी जा सकती हैं। आपको ये सीखना है कि क्या क्या डेटा आपके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है, किस डेटा से आप क्या वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए, डिज़ाइनिंग करने का क्या मतलब होता है, कुछ टाइप का प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला टाइप ऑफ प्रॉब्लम है कि हो सेक्शन दे दिया जाए, मतलब डायमेंशन, सेक्शन की सभी डायमेंशंस आपको बताई जाएं और उन डायमेंशन से आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी जाए। सेकेंड टाइप है कि हो सकता है आपको लोडिंग दे दी जाए और उस लोडिंग की वजह से एक्चुअल स्ट्रेसेस स्टील और कंक्रीट में डेवलप हो रहे हैं, कितनी वैल्यू के, ये आपसे पूछा जाए। तीसरा है कि सेक्शन लोडिंग आपको दे दी जाएगी और आपको सेक्शन डिज़ाइन करना होगा। ठीक, तो अब 1 बाय 1 इन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहला टाइप जो है उसमें ये है कि हमें सेक्शन गिवन होगा और उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना डेवलप हो रहा होगा, उससे ये हमें पता करना है। अच्छा, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि किसी भी सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो अगर आपको सेक्शन की डायमेंशंस वगैरह दे दी जाएं और ग्रेड बता दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लोडिंग पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए, डेटा जो गिवन होगा हमें वो क्या है, विथ गिवन होगा सेक्शन का, इफेक्टिव डेप्थ गिवन होगा और AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन गिवन होगा। इसके अलावा ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले कंक्रीट और स्टील जो कि गिवन है उसके लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस डिटरमाइन करने होंगे। ये आप लोगों को अगर ध्यान हो तो IS कोड में पेज नंबर 21 में कंक्रीट के लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस गिवन है, टेबल नंबर 21 में कंक्रीट के लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस गिवन हैं और टेबल नंबर 22 में स्टील के लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस गिवन है। वहाँ से उन टेबल्स का यूज़ करके 22 और 21 का यूज़ करके स्टील और कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेसेस कितने होंगे, सिग्मा ST, सिग्मा CBC, इनकी वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा मॉड्यूलर रेशियो निकालने का। तो मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला होता है 280/3 इंटू सिग्मा CBC और अभी सिग्मा CBC कंक्रीट में प्रोड्यूस परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू हमने निकाली है, तो सिग्मा CBC की वैल्यू भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए हम ये मानते हैं कि एक्सट्रीम फाइबर पे कंक्रीट साइड में सिग्मा CBC और इधर सिग्मा ST/m प्रोड्यूस हो चुका है। फिर हम लोग ट्रायंगल रूल लगा देते हैं तो हमें यही इक्वेशन मिल जाती है। इस इक्वेशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिया है, अब हम लोग एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए चूँकि यहाँ पर हमें डायमेंशंस पता हैं, इसलिए हम क्या लॉजिक यूज़ करेंगे, कंप्रेशन एरिया का मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू टेंसाइल एरिया का मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। तो हमें यही फॉर्मूला मिलेगा, ठीक। कंप्रेशन एरिया B इंटू N, उसका CG N/2 और M इंटू ST स्टील साइड पे एरिया और उसके डिस्टेंस कितना है D-N। तो हमें एक्चुअल
एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस पता चल गया यानी n, और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू पता चल गई यानी NC। अब हम लोग n और c को कंपेयर करेंगे। 3 केसेस हो सकते हैं, या तो n और c आपस में बराबर होगा, या तो n ज़्यादा होगा, या तो NC ज़्यादा होगा। तो अगर n और NC आपस में बराबर होते हैं तो इस तरीके का सेक्शन बैलेंस्ड सेक्शन कहलाता है। बैलेंस सेक्शन में आप फ्री हैं, आप चाहे तो कंक्रीट की साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालें या आप स्टील की साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालें, आपको रिजल्ट दोनों में सेम मिलेगा। अगर न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू कम है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा है, तो इस तरीके का सेक्शन होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अब अंडर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील गवर्न करती है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम लोग स्टील वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कंक्रीट वाला नहीं। अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज़्यादा है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, तो फिर इस तरीके का सेक्शन होता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। और ओवर रेनफोर्स सेक्शन में कंक्रीट स्ट्रेंथ को गवर्न करती है, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए कंक्रीट वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। कभी कभी पे क्या होगा कि मोमेंट आपको दे देगा और आपसे ये बोल देगा, मतलब m की वैल्यू आपको दे देगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको दे देगा और बोलेगा कि लोडिंग बता दीजिए। तो हम लोग उस समय ये मानते हैं कि जितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बीम क्रिएट कर पा रही है उतना ही लोडिंग की वजह से मोमेंट लग रहा है, मतलब मोमेंट जनरेटेड इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो फिर अगर सिंपली सपोर्टेड है तो WL²/8 बेंडिंग मोमेंट, m की वैल्यू पता है, w की वैल्यू निकल आएगी। और अगर कैंटिलीवर बीम है तो WL²/2, अगेन m की वैल्यू पता है, स्मॉल w की वैल्यू निकल आएगी। तो ये क्वेश्चन का जो कि सॉल्व मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने में हमें जो है सहायता करेगा। स्टेप्स यही रहेंगे, बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं। डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में आपको डिज़ाइनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबके आंसर अलग अलग आते हैं, लेकिन प्रोसीजर बहुत ध्यान से यूज़ किया जाता है। जो प्रोसीजर जैसा बताया जाता है सेम वही प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो टाइप 1 प्रॉब्लम का है, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना होता है इसमें। बल्कि इस क्वेश्चन से पहले आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए, वेट करिए। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले तो। डिटरमाइन दी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड 160 mm वाइड, यानी b का वैल्यू, स्मॉल b का वैल्यू 160 mm गिवन है, 300 mm डीप इफेक्टिव बीम, इफेक्टिव डेप्थ गिवन है, स्मॉल d का वैल्यू 300 mm गिवन है। रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ 4 बार्स ऑफ 16 mm डाया। तो AST इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई π/4 d², मतलब 16 का स्क्वायर। तो AST का वैल्यू भी हमें पता है, B पता है, D पता है, AST पता है। मटेरियल यूज्ड इज M20 कंक्रीट, कंक्रीट का ग्रेड गिवन है, एंड Fe250 स्टील, माइल्ड स्टील गिवन है। स्टील का भी टाइप और कंक्रीट का भी टाइप पता है। इफ़ द स्पान ऑफ द, ये बाद वाला क्वेश्चन अभी थोड़ा सा होल्ड करते हैं, पहले हम इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता करते हैं। तो जो डेटा गिवन है वो डेटा ज़रा हमने देखिए यहाँ पर लिख लिया।
बी पता है, डी पता है, AST कैलकुलेट कर लिया, 4 बार्स गिवन है 16 mm डाया की, तो उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया। M15 कंक्रीट है, तो M15 कंक्रीट का टेबल नंबर 21 पे जब आप देखेंगे तो M15 के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू 5 न्यूटन पर mm² है। माइल्ड स्टील के लिए या फिर Fe 250 स्टील के लिए जो सिग्मा ST की वैल्यू है वो 140 न्यूटन पर mm² है। ये पेज टेबल नंबर 22 पे गिवन है IS कोड में। स्टेप्स अगर नहीं ध्यान है तो ध्यान से देख लीजिए। सिग्मा ST, सिग्मा CBC, इन सब की वैल्यूज़ निकालनी थी, मॉड्यूलर रेशियो निकालना था। फिर मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला होता है 280/3 इंटू सिग्मा CBC। ये देखिए फॉर्मूला लगा दिया, सिग्मा CBC की वैल्यू 5, सॉल्व करने पर आया 18.67। कहीं कहीं पर मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है, तब हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि मे बी आंसर अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो मॉड्यूलर रेशियो हमें वही यूज़ करना है जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो फिर हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करके m का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि सेक्शन कैसा है, बैलेंस सेक्शन है कि अंडर रेनफोर्स्ड है या ओवर रेनफोर्स है। उसके लिए हमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। इसको आप एज अ फॉर्मूला भी देख सकते हैं, नहीं तो ये एक्सट्रीम फाइबर पे परमिसिबल स्ट्रेसेस को रखते हुए ट्रायंगल रूल है। वैल्यूज़ रख देते हैं। m की वैल्यू 18.67, सिग्मा CBC की वैल्यू 5, सिग्मा ST की वैल्यू 140। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, सब कुछ न्यूटन mm में चल रहा है। NC का वैल्यू कैलकुलेट करना है, D का वैल्यू 300 गिवन है। इससे NC का वैल्यू कैलकुलेट किया तो वैल्यू आया 119.78 mm। अब हमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करनी है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हमें ये ट्रिक यूज़ करनी होती है कि कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू टेंसाइल एरिया का मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। B का वैल्यू हमें पता है, N का वैल्यू निकालना है, M का वैल्यू पता है, AST पता है, D पता है और N का वैल्यू निकालना है। तो सिर्फ N ही एक अननोन है और N भी स्क्वायर पे है, मतलब 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो हमने इसको सॉल्व किया और N की देखिए 2 वैल्यूज़ मिली। एक वैल्यू पॉजिटिव मिली, पॉजिटिव का 161.33 mm, और एक वैल्यू निगेटिव मिलेगी हमेशा। तो निगेटिव वैल्यू को हमेशा हमें निगलेक्ट करना है और पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेना है। तो क्योंकि कभी भी कोई डेप्थ निगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो n की वैल्यू आ गई 161.33 और क्रिटिकल कितना आया था 119 और 161, यानी यहाँ पर एक्चुअल डेप्थ जो है वो न्यूट्रल एक्सिस है और क्रिटिकल डेप्थ जो है वो कम है। यानी हमारा सेक्शन कैसा हुआ, हमारा सेक्शन हुआ ओवर रेनफोर्स सेक्शन हुआ। जब हमारा सेक्शन ओवर रेनफोर्स सेक्शन हुआ तो कंक्रीट डिसाइड करेगी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए कंक्रीट की वजह से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा, सिग्मा CBC बाई 2 यानी 5/2, B यानी 160, N 161.33, D की वैल्यू 300, N/3। सॉल्व किया तो वैल्यू हमें मिली, न्यूटन mm में ये वैल्यू मिलेगी, इसको किलो न्यूटन मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻⁶ से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू हमें मिली 15.89 किलो न्यूटन मीटर। एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। अभी इसी क्वेश्चन में एक और छोटी सी चीज़ पूछी गई थी, इफ़ द स्पान ऑफ द बीम इज़ 5 मीटर, मतलब लेंथ ऑफ द बीम गिवन है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UDL की इंटेंसिटी बतानी है
विच द बीम कैन कैरी इंक्लूसिव ऑफ ऑन वेट। तो ये स्मॉल w की वैल्यू बतानी है और सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होता है वो कितना प्रोड्यूस होता है, WL है। और ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग mx के बराबर रख देंगे और फिर स्मॉल w की वैल्यू पता कर देंगे, क्योंकि लेंथ की वैल्यू 5 हमें पता है। तो स्मॉल w की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 5.085 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये क्वेश्चन था ओवर रेनफोर्स सेक्शन का। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बैलेंस सेक्शन और अंडर रेनफोर्स सेक्शन के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।